हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? तो बच्चों, आपको बेसिक आइडिया है कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, कूलॉम्स लॉ क्या बताता है कि अगर एक ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाए, तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट चार्ज पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? ये वैल्यू होती है बच्चों के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, जहां पर अगर दोनों चार्ज के बीच एयर प्रेजेंट है तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है बच्चों। इसका मतलब मैं फोर्स की वैल्यू को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब आप एक बात का विचार कीजिए कि ये जो चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, जब यहां P पॉइंट पे रखा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर इस चार्ज को यहां से हटा दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तो इस पॉइंट पे क्या होगा? हमको ऐसा महसूस होगा, ये अगर चला गया तो हमको लगेगा यहां क्या है, कुछ नहीं। अगर यहां कुछ नहीं है तो क्यू नॉट के रखते ही उस पर इतना फोर्स कैसे लगने लगा? मतलब जब क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट पर रखा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, और जैसे ही क्यू नॉट को हटा दिया तो क्या यहां कुछ नहीं बचा? नहीं। ऐसी कोई फील्ड ऐसा माना जाता है कि यहां पे प्रेजेंट है जो कि क्यू नॉट के इस पे आते ही उस पर एक फोर्स लगाने लगती है। अब वो फील्ड किसकी है? वो फील्ड है प्लस क्यू चार्ज की। तो ये माना गया कि यहां पे क्या है, एक ऐसी फील्ड है जो कि क्यू नॉट के आते ही उस पर एक फोर्स अप्लाई कर देती है। इसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, बशर्ते ये जो चार्ज क्यू नॉट है ये बहुत छोटा होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। मतलब ये टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है बच्चों? टेस्टिंग के लिए। टेस्ट चार्ज क्या है? तो टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये इतना छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि जैसे आप किसी चीज का जो है टेस्ट करते हैं, आपने टेस्ट किया कि आपका खाना अच्छा बना कि नहीं बना, तो कैसे टेस्ट करते हैं? उस खाने का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं चम्मच से थोड़ा सा, और उसको खा के आप समझ लेते हैं कि हाँ भाई, स्वाद हमारा अच्छा है या खराब है, कम है नमक, ज़्यादा है, या मीठा बना रहे हैं तो कम मीठा है, ज़्यादा मीठा है। इसको बोलते हैं टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज यूज होता है। टेस्ट चार्ज का काम क्या है? इसका काम है ये चेक करना कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बन चुका होता है, चारों तरफ इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, जहां पर कि दूसरा टेस्ट चार्ज देखिए क्या करता है, फोर्स को फील करता है इस रीजन को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर किसी की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? मम्मी की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहाँ? घर के अंदर ज़्यादा है। घर के अंदर कोई भी तुमने गलत काम किया तुरंत डांटे जाओगे। क्यों? पूरा सुपरविजन चल रहा है। घर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मोहल्ले वाला कोई देख लेगा, बता देगा तो डांट पड़ेगी, बट उतनी स्ट्रांग नहीं होती।
उसी तरीके से इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पास में ज्यादा होती है। जैसे मदर की, जहां तक दिखाई दे रहा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग, जहां दिखाई नहीं देता वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा वीक हो जाती है। मतलब फिर जब उन तक बात पहुंचेगी तब उस पर वो एक्शन करेंगी। क्यों भाई? तो वैसे ही चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पास में बहुत स्ट्रांग और दूर जाने पे कम होती जाती है। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न बोल करके इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होती है, इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है? मीन्स अगर प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो ये क्या निकलेगी? ये निकलेगी इज इक्वल टू, ठीक है, के Q1 या Q नॉट अपान, देखिए आर स्क्वायर अपान में Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है इससे देखिए कहीं डिपेंड वो नहीं कर रही, ठीक है? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ खींचिए तो कैसा आएगा? कुछ ऐसा, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हैं? अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेक्टर फॉर्म देखना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है? और इसका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ठीक है? तो टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अब सोचिए, टेस्ट चार्ज है क्या? वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर कोई प्लस क्यू चार्ज हम रख दें, ठीक है, तो यहां अगर टेस्ट चार्ज दूसरा रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा? सोचिए, तो ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और ये भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये उसको क्या करेगा बच्चों? ये रिपेल करेगा। मींस फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी किधर होगी? आउटवर्ड। कहीं भी यहां पे अगर चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी तो किधर होगी बच्चों? आउटवर्ड। यहां पे अगर रखोगे तो क्या होगी? फोर्स किधर लगेगा? टेस्ट चार्ज पे। सोचिए, टेस्ट चार्ज इज ए पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा बाहर। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। जबकि अगर कोई निगेटिव चार्ज रखा हो, जरा सोचो, मान लीजिए माइनस क्यू रखा हुआ है, अब यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रख दे तो क्या होगा बच्चों? ये माइनस क्यू इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो अंदर ले आएगा, अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी। तो कहीं भी अगर निगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होगी? इनवर्ड होगी, उसके अंदर की तरफ होगी। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज आउटवर्ड, एंड ड्यू टू निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्ड, हर तरफ से अंदर की तरफ। मतलब ये हुआ
कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर प्लस की वजह से निकाल रहे हैं तो वो किधर आएगी, आउटवर्ड आएगी, माइनस की वजह से निकाल रहे हैं तो वो कहाँ आएगी, इनवर्ड आएगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी F/Q0, मीन्स किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, KQ/R², यानी कि E = 1/4πε0 Q/R²। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, F/Q होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलाम, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलाम। ये क्या होगी बच्चों, न्यूटन पर कूलाम होगी। ठीक है, मतलब एक बात का और हम ध्यान रख सकते हैं कि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हो जाएगा तो उसकी भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, फिर वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कर देगा। ठीक है, इसीलिए टेस्ट चार्ज हमेशा बहुत छोटा लिया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल, इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अब हमसे यहां से बच्चों कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको बेसिक जानकारी क्या मिली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उसके चार्ज के, जो टेस्ट चार्ज रख रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस लाइक एज, मीन्स ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द चार्ज the value of field is decreases. The electric field intensity is a vector quantity and its direction is always as the direction of force acting at the test charge. Since test charge is always positive, that's why electric field intensity या electric field due to positive charge is always outward and due to negative charge is always inward. ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमसे ये भी पूछा जाता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई एक क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस हमको बताना है, तो यहां पे क्या बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग एट टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखिए, उस पर लगने वाला फोर्स और उस चार्ज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कर दिया जाए तो क्या होगा बच्चों, F/Q0 = 1 कूलम, तो E = कितना आ जाएगा, F। यही सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये हमारा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस होता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।